जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के दो ऐसे सीक्रेट्स जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स में किसी में भी काम कर रहे हो तो ये दो चीज़ें जो आने वाले मिनट्स में स्क्रीन शेयर करके आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपको पता है तो काफ़ी हद तक आप सेंसिबल और लॉजिकल ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 3 पिलर्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग के, कि जिसमें सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग फिलॉसफी, साइकोलॉजी के। उसके बाद आपकी मेथोडोलॉजी आ जाती है कि किस स्ट्रैटेजी को सीख के आप मार्केट में प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट बेसिकली कर रहे हो। और फिर तीसरी चीज़ उसमें रिस्क मैनेजमेंट आती है। और फिर रिस्क मैनेजमेंट में मजीद अगर आप ड्रिल डाउन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिस्क मैनेजमेंट का है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अंडरस्टैंड करना, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा। तो दो चीज़ें आज की इस वीडियो में, और ये आप लोग जानते हैं डेली बेसिस पे जहां पे अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूं डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे आपको ले जाके वहीं पे कामयाब ट्रेडिंग करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनके ऊपर भी डेडिकेटेड इस तरह की वीडियोस बना के आपको ये कंसेप्चुअल बातें आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूं। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के ऊपर, और उसके बाद फिर दूसरा जो सीक्रेट है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं, चलें जी। तो पहली चीज़ बेसिकली पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब यह है कि आप कोशिश किया करें कि ऐसी ट्रेड्स मार्केट में हाईलाइट करें लें जिन ट्रेड्स में जितनी अमाउंट आपने रिस्क दी है उससे कम से कम डबल या ट्रिपल अमाउंट रिवॉर्ड की शक्ल में आपको देने का पोटेंशियल हो। यानी कि ऐसी ट्रेड्स आपके पास हों कि जो लेट्स सपोज, अब ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 10 ऐसी ट्रेड्स हैं कि जिन ट्रेड्स में अगर मेरा रिस्क 10,000 रुपये है तो पोटेंशियल प्रॉफिट जो है मुझे 30,000 रुपीज़ वो ट्रेड ऑफर कर सकती है। तो ऐसी ट्रेड्स अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आपको कम विन रेट रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, लेट्स सपोज, और ये ऐसी ट्रेड्स आपको रोज रोज नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली क्वालिटी ट्रेड्स आपको हर वक्त नहीं मिलती, क्वालिटी ट्रेड्स आपको कभी कभी मिलती हैं। तो लेट्स सपोज हम एक महीने की बात करते हैं। एक महीने में आपने 10 ट्रेड्स टोटल की और हर ट्रेड ऐसी थी कि जिसमें इतना पोटेंशियल था कि जिन ट्रेड्स में एंट्री और स्टॉप के दरमियान जो फासला था उससे कम से कम 3 गुना फासला आपके एंट्री और टेक प्रॉफिट टारगेट तक था। तो उसमें क्या हुआ कि 10,000 रुपये का आपका रिस्क था, 30,000 रुपये का आपका प्रॉफिट था। और अब वर्स्ट केस सिनारियो, और आप एक बुरे ट्रेडर हैं, आपकी मार्केट की प्रोडक्शंस नहीं ठीक, और इस सूरत में भी अगर आपने 7 ट्रेड्स को लूज कर दी है, यानी 7 से इन 10 ट्रेड्स में से 7 एसएल या स्टॉप लॉस आपके हिट हो गए हैं, तो आप देखें जो आपको लॉस होगा वो होगा टोटल 70,000 रुपीज़ का। ऐसे ही है, बिकॉज ये देखें ना, टोटल 10 ट्रेड्स हैं, इनमें से 7 ट्रेड्स आपने लूज कर दी, तो हर ट्रेड पे 10,000 का आपका स्टॉप था, तो 70,000 का आपको लॉस हो गया। लेकिन अगर सिर्फ 3 ट्रेड्स आपकी विन हो गई, क्योंकि टेक प्रॉफिट टारगेट आपका 30,000 का है, तो 3 ट्रेड्स का आपका अगर टीपी हिट हो गया तो इसमें आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट जो आप बैठे हैं वो फिर भी 20,000 नेट में बैठे हैं। और इन 10 में से अगर 3 ट्रेड्स आपने विन किए हैं, दैट मीन्स कि जो आपका यहाँ पे जो आपका विन रेट है वो होगा यहाँ पे जो आपका विन रेट है वो हो जाएगा तकरीबन 30%। ठीक हो गया। तो यानी कि अब बताने का और ये दिखाने का मकसद ये था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितनी पावरफुल चीज़ है कि अगर सही तरीके से आपने इसे अपनी एक्टिव ट्रेडिंग में डिप्लॉय किया है तो थोड़े विन रेट के साथ भी आप टोटल नेट प्रॉफिटेबल मार्केट के ऊपर रह सकते हैं। तो ये पहला सीक्रेट है कि जो हर बंदे को पता होना चाहिए। और इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसी ट्रेड्स करनी है जिनके अंदर 3 गुना आपकी रिस्क अमाउंट के पोटेंशियल 3 गुना आपकी रिस्क अमाउंट के प्रॉफिट देने का पोटेंशियल हो सकता है आपको ऐसी ट्रेड मिले जिसमें रिस्क आपने 10,000 किया है, प्रॉफिट उसमें 20,000 आ रहा हो। तो इसमें क्या है कि जितना आप रिस्क कर रहे हैं उससे एटलीस्ट डबल वो ट्रेड प्रॉफिट की शक्ल में आपको ऑफर कर रही है। तो उस सूरत में क्या होगा, हो सकता है आपको विन रेट यहाँ पे 30 की बजाय आपको 60% विन रेट चाहिए हो, फिर आप नेट प्रॉफिटेबल बैठे हुए हैं, या 55-50% विन रेट हो तो प्रॉफिट। कहने का बताने का मकसद ये है कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मॉडल अच्छा है, पॉजिटिव है, तो फिर 50-60 विन रेट के साथ भी, यानी 10 में से 5-6 ट्रेड्स के ठीक होने के बावजूद भी आपका ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप एक रीजनेबल प्रॉफिटेबल रिटर्न
दरमियान पोस्ट कर सकते हैं। आप दूसरा सीक्रेट बताने के लिए आपको मुझे प्राइस चार्ट पे लेके जाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वो किसी भी प्राइस चार्ट के ऊपर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो रिस्क किसी ट्रेड पे कितना देना है ये पहले सोच के रख लेते हैं और उसके हिसाब से मार्केट में स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। देखो, करना आपने क्या होता है कि आपने अपनी रिस्क अमाउंट को अपने स्टॉप प्लेसमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, ना कि स्टॉप प्लेसमेंट को रिस्क अमाउंट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और बिटकॉइन मार्केट में रिसेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे ये ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के अपसाइड पे जाने के क्लू देने वाली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप सिग्नल हमें मिला, जो कि ये जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर 17 फरवरी की है, ये वाली कैंडल मैं बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूं। अब लेट्स सपोज अगर मैंने इस कैंडल की शक्ल के ब्रेकआउट को या इसको मैंने ट्रेड किया, ये एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज थी कि जिसकी अपर एक्सट्रीम यहाँ पे ये पड़ती थी जनाब, और जिसकी लोअर एक्सट्रीम जो है वो तकरीबन ये पड़ती थी। अब लेट्स सपोज मैंने इस कंसोलिडेशन रेंज को के ब्रेकआउट को अपसाइड पे बाय साइड पे ट्रेड किया ट्रेंड की डायरेक्शन में बाय स्टॉप के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे बाय स्टॉप के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो आइडियल स्टॉप बनता है वो इस कंसोलिडेशन रेंज के नीचे बनता है, यहाँ पे बनता है, या लेट्स सपोज ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के नीचे बनता है। अब अगर मैं कहूँ यार मेरा स्टॉप बहुत वाइड बनता है, मैंने तो इस ट्रेड पे $1000 रिस्क देना है, अब मैंने अगर बिटकॉइन की इतनी लॉट्स ट्रेड करनी है, या मैंने 10 बिटकॉइन या 5 बिटकॉइन या एक पूरा बिटकॉइन ट्रेड करना है, तो इतने बड़े स्टॉप के साथ तो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस के अपनी रिस्क अमाउंट और बिटकॉइन की क्वांटिटी को एडजस्ट करूं इस स्टॉप के एंट्री और स्टॉप के फासले के हिसाब से, मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉप को उठा के ऊपर ले आऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉप को उठा के ऊपर ले आऊंगा। क्यों? मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार जो मैंने 2 बिटकॉइन या 1 बिटकॉइन ट्रेड करना है, क्योंकि अब मेरी एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासला ज्यादा है, मैं एक की बजाय आधा बिटकॉइन ट्रेड कर लूं, मैं जो है वो आधे का भी आधा बिटकॉइन ट्रेड कर लूं। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी क्वांटिटी को नहीं छेड़ूंगा। 1-2 बिटकॉइन जो मैंने ट्रेड करने हैं या 5-10 करने हैं, मैं वहीं पर मैं करूंगा, मैं अपने स्टॉप को ऊपर ले आऊंगा, एंट्री के करीब ले आऊंगा। वो होगा बेसिकली क्या कि इवेंचुअली मार्केट ने जाना ऊपर ही था, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि मेरी स्टॉप प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मार्केट मेरे स्टॉप को खा के, स्टॉप को हिट करके मार्केट इवेंचुअली चली ऊपर ही गई, लेकिन मेरा स्टॉप खा के ऊपर चली गई। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, कि आप कभी भी अपना जो आपकी रिस्क अमाउंट है उसको हमेशा आप अपने एंट्री और स्टॉप के फासले के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर बिटकॉइन में मैंने $1000 का रिस्क देना है और उसके लिए लेट्स सपोज बिटकॉइन में मेरा दिल कर रहा है मैं एक पूरा बिटकॉइन ट्रेड करूं, और ये जो स्टॉप यहां पे बन रहा है, एंट्री से स्टॉप के दरमियान जो फासला है, अगर मैं यहां पे स्टॉप दूं तो एक पूरे बिटकॉइन का लेट्स सपोज मेरा $3000 या $2000 का रिस्क बन रहा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस के अपने स्टॉप को ऊपर ला के रिस्क को 1500 कर लूं या 500 कर लूं, मुझे क्या करना है कि स्टॉप को यहीं रखना है, लेकिन वो जो एक बिटकॉइन मैंने ट्रेड करना है उसकी जगह मैं आधा बिटकॉइन ट्रेड कर लूंगा, सो दैट मेरी रिस्क अमाउंट कम हो जाएगी। चलिए जी, आई होप आपको ये 2 सीक्रेट्स जो आपको मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं, इनको समझ के और इनके ऊपर काम करके आपको आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फायदा होगा। डेली बेसिस पे आपके लिए मैं ये ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड तमाम तरह का कंटेंट लेके आ रहा होता हूं। आपको मेरी बातें यूजफुल लगी हो, आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मजीद प्रोफेशनल लेवल के ऊपर डायरेक्ट मेंटोरशिप के साथ अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है sayyadon.com, जिस लिंक पे क्लिक करके हमारे वेब पेज पे आप जाएंगे जहां पे हमारे प्रीमियम ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।